जब अनन्या ने पहली बार अपनी बुआ सविता को चाय परोसी तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुआ जानबूझकर चाय लेने से मना कर देंगी। उन्होंने कप को हाथ से झटक दिया, जिससे गर्म चाय जमीन पर गिर गई और अनन्या का हाथ झुलस गया। ऊपर से उन्होंने उसे किसी गरीब घर की जंगली लड़की कहकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अनन्या बिल्कुल बेबस नहीं थी। उसने तुरंत अपना जला हुआ हाथ मिस्टर गौरव मल्होत्रा को दिखाया और सबके सामने साफ कह दिया कि बुआ ने उसका अपमान किया है। तभी उसके दो प्यारे बच्चे आरव और आयुषी भी आगे आए और अपनी दादी से शिकायत करने लगे। दादी शारदा देवी, जिन्होंने कई दशकों से अपने बच्चों को ठीक से नहीं देखा था, जैसे ही घर में दाखिल हुई और ऐसा कड़वा माहौल देखा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अनन्या को अपने पास बुलाया, बुआ सविता के व्यवहार के लिए माफी मांगी और अपने हाथों से एक पुश्तैनी कंगन पहनाया। उस पल अनन्या को आधिकारिक तौर पर मल्होत्रा परिवार की बहू मान लिया गया। यह सब देखकर गौरव पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने सिर्फ 500 युआन में एक एक्ट्रेस के तौर पर हायर किया था, वह हालात को इतनी समझदारी से संभाल लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अनन्या और वह असल में 5 साल पहले मिल चुके थे। 5 साल पहले अनन्या डोंगजियान यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एक दिन कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और डर के मारे वह गलती से पियानो रूम में भाग गई। वहीं उसकी मुलाकात अचानक प्रेसिडेंट गौरव मल्होत्रा से हो गई। बीजिंग के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी होने के नाते गौरव ने बिना समय गवाए उन गुंडों को डरा धमकाकर भगा दिया। उस वक्त अनन्या किसी साजिश के कारण नशीली हालत में थी और उसे तुरंत एंटीडोट की जरूरत थी। इससे पहले कि वह यह समझ पाती कि सामने वाला इंसान कौन है, गौरव ने उसे दवा दे दी। उसी एक रात की वजह से अनन्या बाद में जुड़वा बच्चों की मां बनी। इन सभी सालों में अनन्या ने अकेले ही आरव और आयुषी की परवरिश की, जबकि गौरव को इस सच्चाई की भनक तक नहीं लगी। उधर गौरव को अपनी दादी के दबाव में आकर घर के लिए एक चाइल्ड एक्टर लाने की मजबूरी भी झेलनी पड़ी। परिवार को खुश रखने के लिए वह हाईटेक जोन में एक्टर्स हायर करने पहुंचा और किस्मत का खेल देखिए, उसी जगह अनन्या भी ऑडिशन देने आई थी।